भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है, इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है, उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ है, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने ज़िंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीज़ों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं हैं। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा। उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा, प्रोमिनेंटली दिखना भी चाहिए। एक सिंगल आईडी करो सर। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आपको बताते चले कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है। साथ ही साथ यहां पर योगी सरकार को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश भर में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती थी। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करती हुई नजर आती थी, लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। चलिए एक बार फिर से आलोक का रुख करते हैं। आलोक, पूरे प्रदेश भर में बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिला। आपने हिंसा का वो तस्वीर भी देखी हुई, वहां पर कई घरों पर तो बुलडोजर को लेकर अदालत की अवमानना का केस चलेगा। इसके साथ ही साथ अधिकारियों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो इनका उल्लंघन कर डिमोलिशन करते हैं तो फिर से मकान बहाली की जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों की होगी और इसका खर्च भी उन्हीं अधिकारियों को उठाना पड़ेगा। तो ये बेहद अहम टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आई है, तमाम जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उसके तहत। जी, तो चलिए फिर से आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है, बड़ी टिप्पणी यहां पर की गई है। अब इससे अगर देखा जाए तो यहां पर अवैध निर्माण पर तो कार्रवाई होनी है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से अपराधियों के घरों को ध्वस्त किया गया बुलडोजर के तहत, क्या यूपी से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी और बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो एक नजीर बनी थी, चुनावी मुद्दा बना। पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया बुलडोजर एक्शन को लेकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करेंगे तो जैसे को तैसा का जवाब मिलेगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से टिप्पणी इस पूरे मामले में आई है, कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि अब अधिकारी मनमानी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई जगह ऐसे देखने को आए थे कि अधिकारी जब अपराधियों के घर जाते थे, उनके घर दबिश देने या उनको पकड़ने जाते थे, तो बुलडोजर साथ में लेकर चलते थे। बकायदा रील बनती थी, बकायदा वीडियो बनते थे। और
तो अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस में जिक्र होना चाहिए कि नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ और साथ ही बिना कारण बताओ नोटिस मकान नहीं गिरा सकते, यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में था वो दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों के बाद जहांगीरपुर में बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, उस मामले ने तूल पकड़ा और जमीयत उलेमा हिंद उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। कोर्ट ने यह भी बड़ी बात कही है कि कार्यपालिका का काम न्यायपालिका का नहीं हो सकता है और न्यायपालिका ही दोषी के ऊपर जो भी डिसीजन लेना होगा उसका फैसला करेगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आमतौर पर जब भी यूपी या तमाम राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई हुई है तो मकान का वो हिस्सा गिराया गया जिसको अथॉरिटीज ये कहती थी कि वो अवैध है। हालांकि तमाम जगह, जैसे कि प्रयागराज में जब डेमोलिशन हुआ था तो मैं कवर करने गया था, वहां पर नोटिस भी लगाए गए थे, लेकिन कई जगह ये देखा गया कि अपराधी ने या आरोपी ने कोई रात को घटना की और मीडिया में जब उसको तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने उस मुद्दे को दबाने के लिए, भुनाने के लिए वहां सुबह ही बुलडोजर एक्शन कर दिया। उसके खिलाफ लोगों में बेहद नाराजगी थी और यही एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिशा निर्देश तय किए। बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया है ताकि जो अधिकारी कार्रवाई करते हैं उन पर एक्शन हो सके। राजनीतिक पार्टियां, दल, सरकारें बदलती रहती है लेकिन अधिकारियों को सिस्टम में ही काम करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसला, आपको बताते चले कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। प्रशासन जज नहीं बन सकता, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सजा देने के लिए बुलडोजर एक्शन नहीं, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। उन पैरामीटर्स को दोहराने के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो उन अधिकारियों की तय कर दी है कि अगर आप इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करते हैं, समय पर नोटिस के बाद उनको रिप्लाई करने का समय नहीं देते हैं या फिर अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे आप उसको समय नहीं देते हैं उस बात का और सीधे बुलडोजर ले जाकर आप ध्वस्तीकरण कर देते हैं मकान के किसी हिस्से का, तो वो वाजिब नहीं होगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे, कोर्ट की अवमानना आप पर लगेगी और इसके साथ साथ आपको इसका खर्च भी वहन करना पड़ेगा, यानी उन्हीं अधिकारियों को ही अपनी जेब से ये खर्च वापस देना होगा। तो अपराधियों और अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी आरोपी पर बुलडोजर एक्शन नहीं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा है, किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार सरकार को विपक्ष घेरती हुई नजर आती थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आलोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। आलोक, देखिए बुलडोजर एक्शन की बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आता था, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर तमाम और राज्यों की बात करें। The Supreme Court in its guideline has said that the notice is to be that first you have to give a notice before demolition exercise takes place. That notice is to be तो चलिए एक बार फिर से आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, देखिए जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन अगर बुलडोजर एक्शन को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। वो